कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना होगी, वो कोई और हो? काश मैं समय को पीछे ले जा पाता। वहीं पे हमको एक टाउन दिखाया जाता है, बहुत अच्छा सा, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही है और व्हीकल्स है। काश मुझे वो दिन चुनने का मौका मिले जिसमें मैं वापस लौटना चाहूँ। इतनी देर में हमको मेन कैरेक्टर को मियो नाम से एक कॉल आता है, जो मेन कैरेक्टर उठा लेता है और जब बोलता है, तुम मियो कहाँ पे हो? ऐसा मेन कैरेक्टर हमारा बोलता है इसको। सड़क के पार, ऐसी हमारी फीमेल कैरेक्टर उसको बोलती है। मैं इसी दिन पे वापस आऊँगा। फिर हमको दूसरे पैनल पे इसकी जो दोस्त है मियो, वो दिखाई जाती है इसको हाथ हिलाते हुए, और मेन कैरेक्टर के पास फ़ोन पे वो बात कर रही थी साथ-साथ में। उस दिन माफ़ करना, मुझे आने में देरी हो गई। ओह! मैं अभी पार कर रहा हूँ। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला है। माफ़ कीजिए जियो, आपको इंतज़ार करना पड़ा। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जियो है, ये हमको याद रखना है, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है। आज सुबह मैं थोड़ी ज़्यादा सो गई। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। इतनी देर में इसकी गर्लफ्रेंड को एक कार टक्कर मार के चली जाती है, और वो हवा में उछल के मेन कैरेक्टर के सामने गिरती है। मेन कैरेक्टर इसको ध्यान से देखता है, और इसकी आंखें फट जाती है इसको देख के, ये चीज़ देख के। उसकी गर्लफ्रेंड को वो कार टक्कर मार के चली जाती है, और उसकी गर्लफ्रेंड नीचे गिरी होती है। मेन कैरेक्टर चला के उसके पास जाता है। वहाँ पे भीड़ भड़ाका हो जाता है उसको देख के। वो अपनी गर्लफ्रेंड को हाथ में पकड़ के एम्बुलेंस को फ़ोन करके उसको साथ में ले जाता है एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के स्टाफ उसको जल्दी से स्ट्रेचर पे बिठा के साथ में ले चलते हैं। इसके मुंह पे गैस, ऑक्सीजन मास्क इसके मुंह पे लगा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा होता है, और मतलब समझ लो वो बेहोश टाइप की हो चुकी है, होश में नहीं है। और मेन कैरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा होता है, बहुत चिंता है अंदर, और मुझे सही से लग रहा है जैसे वो कुछ सोच रहा है। फिर हमारे नेक्स्ट पैनल पे लिख के आता है, चिंता की कोई बात नहीं। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर हमको दिखाया जाता है, उसके पीछे एक नर्स खड़ी होती है। इतने हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, माफ़ करें। इतने में हमको एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, इसमें हमारा मेन कैरेक्टर और उसके साथ एक डॉक्टर बैठा होता है। डॉक्टर कहता है, आपने कहा इसको एक एसयूवी ने टक्कर मारी थी। मेन कैरेक्टर बोलता है, यस, मतलब हाँ। तो उस एक्सरे दिखाया जाता है इसका, और डॉक्टर और मेन कैरेक्टर बात करते हैं। कम संभावना में ऐसी दुर्घटना पर तो एक फ्रैक्चर हो ही जाता, पर इसकी स्कैन रिपोर्ट में सब कुछ सही लग रहा है, क्योंकि इसकी एक हड्डी भी नहीं टूटी है, ऐसा डॉक्टर बोलता है अपने मेन कैरेक्टर को। सड़क एक्सीडेंट वगैरह में ये चीज़ें आम बात है, ऐसा हमारा डॉक्टर कहता है। वैसे भी इसका कोई चोट नहीं आई है, पर जब भी मैं इसको यहाँ पे निगरानी के लिए रखना चाहूँगा, ऐसा हमारा डॉक्टर बोलता है। वो अभी भी सदमे में हो सकती है, तो आप इसके पास रह के इसको सांत्वना दे सकते हैं, ऐसा कुछ हमारा डॉक्टर उसको बोलता है। तो नेक्स्ट पैनल में हम चलते हैं हमारे, जहाँ पे डॉक्टर कुछ कह रहा था हमारे में। नर्स आपको बताएगी वो कहाँ है, कृपया मेरे साथ आइए। हमारे नेक्स्ट पैनल चलते हैं, जहाँ पे हमको हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहीं पे लिखा होता है, हमें माफ़ करें, और उसके नीचे लिखा होता है मेन कैरेक्टर के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, काश सच क्या वो सच में ठीक है। नीचे हमारी लेडीज डॉक्टर बोलती है, ये हैरानी की बात है, इसको हाँ एक भी खरोच नहीं आई है, ऐसा हमारी लेडीज डॉक्टर बोलती है। नीचे दूसरे पैनल में वो चलते हुए दिखाई जाती है। शुक्र है, ये लगता है ये मामूली दुर्घटना थी, ऐसी हमारी लेडीज डॉक्टर बोलती है। इसको से आपको तो काफी डर लगा होगा, है ना? कोई चोट नहीं, कैसे? पर ये कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। नीचे दूसरे पैनल पे दिखाया जाता है वो एक्सीडेंट का सीन, और इसके नीचे लिखा होता है, मुझे तो ऐसे सुन के बहुत राहत मिली, इसको कोई चोट नहीं आई, पर कैसे? ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है।
दूसरे सीन में हमको लेडी डॉक्टर और हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। लेडी डॉक्टर बोलती है हमको वैसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक, वैसे भी हम हमको सामाजिक डिसऑर्डर पीएसडी ये हमको चिंता ऐसा कुछ बोलती है, मुझे वो समझ में नहीं आया पर कुछ ऐसा बोलती है। मैंने ट्रांसलेट किया इसको, मुझे सही से समझ में नहीं आया इंग्लिश में, पर इसको ऐसा कुछ बताती है, वो आप पढ़ लेना बाद में। और आगे हम चलते हैं। वो यहाँ कमरा नंबर 603 के अंदर है। मेन कैरेक्टर बोलता है आपका धन्यवाद मुझे बताने के लिए, ऐसा कुछ बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो दरवाजे को पकड़ते हुए खोलते हुए दिखा जाता है। अगले सीन में इसने खोल लिया होता है और सामने देखता है इसकी गर्लफ्रेंड सामने बैठी है और विंडो की तरफ झांक रही है, मतलब देख रही है, आसमान को नज़ारे देख रही है। दूसरे पैनल के अंदर दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं और वो बोलता है मीहो। मीहो इसके पास देखती है, वो इसको बोलती है जियो है, जियो, ये जियो की सिम पे इसका नाम है, पर ठीक है जो भी इसका नाम है। ये दोनों आपस में बात करते हैं, या कहूँ वही बात करती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। देखो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम इस पे विश्वास कर सकते हो? कितनी अजीब बात है ना। कम से कम मुझे लगा था मेरे पैर में प्लास्टर तो लगा होगा। बस मुझे हल्के से चक्कर आ रहे हैं और इसके अलावा मैं ठीक हूँ। मेन कैरेक्टर उसके पास अपना हाथ बढ़ाता है और वो इसको टाइट हग कर लेता है। अपनी फीमेल कैरेक्टर ये देख के चौंक जाती है। वो उसे पूछती है भगवान का शुक्र है और मुझे बहुत खुशी है। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ठीक होने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ के रोने लगता है और हमारी फीमेल कैरेक्टर भी ये देख के इसके भी आंसू आ जाते हैं और वो भी बोलती है मैं ठीक, मतलब यस जियो, ऐसा कुछ वो बोलती है और मेन कैरेक्टर उसको पकड़ के रोने लगता है बहुत ही। और हमारी फीमेल कैरेक्टर उसको बोलती है मैं ठीक हूँ। और हमारे नेक्स्ट पैनल में हम चलते हैं, देखते हैं दोनों एक साथ एक ही बेड पे। वो बंदे ने सोचा जो मैं सोचा वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, और ऊपर हमको लिख के आता है रियल ही, मतलब वास्तव में, मतलब वैसे बोलो हिंदी में, ये दोनों हम दिखाए जाते हैं एक साथ एक ही पेड़ पे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। और लास्ट में मांगा का यहाँ पे लिख के आता है नाम, जो नाम है माई गर्लफ्रेंड। और हमारी मांगा यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब इसका पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 अगले एपिसोड में आएगा, तो चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मैं चलता हूँ, बाय बाय।